नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, कल 3.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th का दूसरा सवाल बताया गया था। प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल बताया गया था। कक्षा 10 वालों की क्लास है। और थोड़ी ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो में जो क्लियर स्पष्ट शुरुआत में प्रारंभ में नहीं दिखाई देता है, 20-25 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाता है, अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, वीडियो को थोड़ा रुक कर देखिए, वीडियो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए कल आपको बताया गया था नूरी और सोनी की आयु में। आज हम जो है दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं, यानी 3.4 का दूसरे का तीसरा सवाल। ठीक है, सवाल हमने पहले ही लिख लिया है और उसको देखिए आप क्या है सवाल। तो हम पेज पलटते हैं और यहाँ से ये सवाल हो गया हमारा। ये हमने सवाल यहाँ लिख लिया। ठीक है, सवाल हम पहले लिख कर रख लेते हैं जिससे समय की बचत हो। सवाल देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए संख्या जब ज्ञात करना है तो हमें संख्या कैसे मालूम चलेगा? जब हमें इकाई और दहाई मालूम हो तभी तो मालूम चलेगा ना। तो हम मान लेंगे, माना, चलिए इस सवाल को हम यहाँ रख देते हैं। चलिए ये आपका सवाल है, ये दूसरे का तीसरा सवाल है। माना संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ठीक है, ये हमारी हो गई। तो अब यहाँ से हमारी जो संख्या बनेगी, संख्या का, इसलिए हमारी जो संख्या होगी वो संख्या का, संख्या बनाना आप जानिए। देखिए, जैसे आपको 25 लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दहाई में 10 का गुणा कर दें। ये दहाई 2 है, उसमें 10 का गुणा कर दिए और फिर इकाई को हमने जोड़ दिया तो हमारी 25 हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको 45 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दहाई 4 है तो दहाई में यानी 4 में 10 का गुणा करो और इकाई 5 है, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 45। तो कोई भी संख्या 2 अंकों की है, अगर उसको जानना है तो जो दहाई होता है उसमें 10 का गुणा कर दो और इकाई को ऐड कर दो। तो इसमें दहाई क्या y है, तो हम क्या करेंगे, संख्या बनाने के लिए 10 का y में गुणा करेंगे और फिर इकाई को जोड़ देंगे तो इकाई कितना, x। ये हमारी संख्या हो गई है ना, ये हमारी क्या है, संख्या हो गई। और कौन सी संख्या है, इसको हम ओल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चलिए बाद में ओल्ड लिखेंगे। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात इकाई और दहाई को जोड़ दे तो 9 आता है। तो देखिए ये आपका दोनों को जोड़ दिए, इकाई x है, दहाई y है, इनको जोड़ दिए तो हमारा 9, एक समीकरण ये बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। मतलब कंडीशन क्या है, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, पलट दो, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगी, जो संख्या है ये बन जाएगी 10x + y। ठीक है, यानी अब हमने दहाई को x मान लिया है और इकाई को y मान लिया। यहाँ पर क्या इकाई था, x था, यहाँ पर इकाई क्या है, y, यहाँ पर दहाई क्या था, y, यहाँ पर दहाई क्या, x। ये नई संख्या हो गई। तो यही हम लिखने के लिए कह रहे थे कि बाद में लिखेंगे।
तो ये हमारी न्यू है और ये हमारी ओल्ड है। अब इन्हीं दोनों में कंडीशन क्या है कि जो हमारी संख्या पहले वाली संख्या था उसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना यानी 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना बराबर है नई संख्या का 2 गुना। तो नई संख्या क्या है 10x प्लस वाई, ये आपका हो चुका है। ये दोनों के बराबर है, यानी पहले वाली जो संख्या है उसका 9 गुना नई संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है। तो हमने लिख दिया पहली वाली संख्या का 9 गुना यानी इसका 9 गुना। नई संख्या ये है आपकी 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना। नई संख्या का 2 गुना पुरानी संख्या का 9 गुना बराबर है। अब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90y 9x, यहाँ क्या हो जाएगा 20x और यहाँ 2y, इधर सब ले आओ तो 90y 9x 20x इधर आएगा ऋण में हो जाएगा 2y बराबर 0। इतना हो गया। अब बस सवाल आपका हल हो रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ पर 9x और यहाँ पर 20x, 9x प्लस में है 20x माइनस में, तो बनेगा आपको -11x। अब 90y 2y, यहाँ 90 प्लस में है -2 है, तो यहाँ हो जाएगा 88 प्लस वाला प्लस 88y बराबर 0। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। 11 का भाग दे देंगे तो -x प्लस 8y बराबर 0, या -x बराबर -8y, माइनस से माइनस कट जाएगा अर्थात x बराबर 8y। ये समीकरण 2 हो गया। अरे यार अब x का मान आ गया है तो x का मान पहले में रख दो। x का मान 2 में रखने से बिल्कुल सिंपल है ये। तो यहाँ देखिए 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ x का मान क्या है 8y प्लस वाई बराबर 9, 9y बराबर 9 अर्थात y बराबर 9/9 1। y का मान 1 में रखने से, 1 में रखने से, तो जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x y का मान 1 बराबर 9, x बराबर क्या हो गया आपका 8। तो x क्या है आपका दहाई, x क्या है दहाई, इकाई है, x क्या है इकाई। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, x इकाई राइट साइड होता है तो 8 लिख दो, दहाई लेफ्ट साइड होता है, दहाई क्या है y है, यहाँ क्या है y का मान 1, तो ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या हमारा ये सही है, हम इसको चेक करना चाहते हैं। अंकों का योग 9 है, तो ज़रा चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए थोड़ी सी, बस आपका सही है। बस देखिए चेक कैसे करेंगे, अंकों का योग 9 यानी इकाई और दहाई को जोड़ दो तो 9 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, आ गया। फिर क्या है संख्या का 9 गुना, यानी 18 है, इसका 9 गुना क्या हो जाएगा 18 गुणे 9 यानी 18 नहीं 162। अब पलटने से जो संख्या बनती है, अगर इसको पलट दिया जाए 18 को तो 81 हो जाएगा, तो ये पलटने से बन गई। इसका 2 गुना, तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 8 16, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सवाल पूरी तरह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम r.c.सिंह। आगे देखिए अगला सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। उसने कहा भाई केवल 50 और 100 के नोट दो और कुछ नहीं।
तो खजांची ने मीना को कुल 25 नोट दे दिया। तो अब ये बताओ 50 रुपये कितने नोट थे और 100 रुपये कितने नोट थे। बस यही क्वेश्चन है। तो देखिए हल कैसे करेंगे। माना 50 रुपये के एक्स नोट थे और 100 रुपये के वाई नोट थे। बस यही तो जानना था। 50 रुपये के एक्स नोट थे और 100 रुपये के वाई नोट थे, हमने ये मान लिया। तो अब देखिए समस्या ये है कि हल कैसे करेंगे। तो देखिए कुल कैठ नोट रहे 25 नोट, तो पहला समीकरण तो यही बन गया। यानी 50 रुपये के एक्स कुल नोट थे और 100 रुपये के वाई थे। यानी कुल नोट एक्स के 50 के नोट और 100 के नोट दोनों को जोड़ देंगे तो कुल 25 नोट आए। यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए ये तो शर्त था, फिर क्या कह रहा है। अब देखिए 50 रुपये के नोट मांगा है और 100 रुपये के नोट मांगा है। ठीक है। तो 50 रुपये के कै नोट थे, 50 रुपये के कै नोट थे एक्स। तो देखिए शर्त, पहला शर्त हमने यही कर लिया। दूसरा शर्त क्या है, शर्तानुसार 50 रुपये के एक्स नोट थे तो हम कुल 50 रुपये वाले रुपया गिन लेंगे। 50 में हम एक्स का गुणा कर दिए, कुल रुपया आ गया। फिर 100 रुपये के वाई नोट थे तो हम 100 रुपये का वाई में गुणा कर देंगे। एक्स नोट 50 के थे तो कई रुपये हो गए, ये रुपया हो गया आपका 50x। 100 रुपये के वाई नोट थे तो 100 वाई, ये रुपया हो गया। रुपया यहाँ और टोटल कितना रुपया हो गया भैया, 2000 रुपये। अर्थात 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000 रुपया। 50 का भाग देंगे, एक्स प्लस 2y बराबर, अब यहाँ भाग देंगे 25 चौको 100, 50 दूनी 100 और 25 चौको 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। 25 शून्यम शून्य और 25 चौको 50 शून्यम शून्य और 50 चौको 200, ये हो गया समीकरण 2। देखिए अच्छे से, अब 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने से तो एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। दूसरा क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 40। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ करना ही नहीं। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ माइनस तो वाई बचेगा। यहाँ 40 माइनस में है, 25 प्लस में है, तो 25 5 30 और 30 10 40 यानी 15। यानी ये कट जाएगा आपका, माइनस माइनस कट गया तो y क्या हो गया 15। अब देखिए y का मान 1 में रखने से, 1 में रखने से तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x y का मान कितना 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी x बराबर क्या हो गया 10। यानी आंसर हमारा क्या आ गया कि हमारा x क्या है, 50 रुपये के नोट हैं तो 50 रुपये के 10 नोट, और y क्या है, y यहाँ देखिए, यहाँ 100 रुपये का नोट तो 100 रुपये के 15 नोट। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब चेक करना तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ हम चेकिंग कर रहे थे, चेक
50 रुपये का अगर 10 नोट हैं तो 50 गुणे 10 यानी ये हो जाएगा 500 रुपये। 100 रुपये के 15 नोट हैं तो 100 गुणे 15 बराबर 1500। जोड़ दो भैया, कितना आ गया? 5 5 10, 1 1 2, 2000 रुपये आ गया। पहला क्लियर। अब दोनों नोटों को जोड़ लो, 10 नोट और 15 नोट, कुल कितना हो गया? 25 नोट। ये भी आपका सही, ये भी सही है। ठीक है, तो पूरी तरह से हमारा उत्तर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। परेशान मत होइए। वीडियो को जहाँ समझ में आए थोड़ा रोक लीजिए। वीडियो की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो स्लो कर लीजिए, स्पीड स्लो हो तो फास्ट कर लीजिए। ठीक है, कल इसके आगे के सवालों को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है r.c.सिंह। यहाँ पर हाई स्कूल की मैथ, साइंस या CIENC साइंस एंड इंटर की केमिस्ट्री तथा फिजिक्स एंड बायो सभी पढ़ाई जाएंगी और अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल फिर इसी चैनल पर। और ये किसी का चैनल नहीं है, ना किसी से अटैच है, खुद का चैनल है अपना। ठीक है, सेल्फ का चैनल है। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।